आगामी जयपुर में होने वाले क्षत्रिय करनी सेवा परिवार द्वारा महापड़ाव को लेकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर करनी सेना परिवार द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा क्षत्रियों की सत्ता में ज़्यादा से ज़्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड स्वर्ण आयोग द्वारा सनातन बोर्ड का गठन करना, जनसंख्या नियंत्रण करना, कानून लागू करना, गौ हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद करवाना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिकों बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता देना, एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून बनाना और प्रोत्साहन राशि वितरण रोकना सहित कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। यदि अब भी उपेक्षा हुई तो सब निर्दलीय तो हम खड़े करेंगे, लेकिन भविष्य में क्षत्रिय समाज को एक पार्टी का गठन करके भी देंगे ताकि भविष्य में हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना हो। क्या आपको क्या ऐसी जरूरत है, ऐसी क्या स्थितियाँ हुई जो आपको राजनीति में और इस तरीके की सत्ता की भागीदारी की जरूरत है? ऐसा है सर, पूरा भारतवर्ष सत्ता से ही चलता है, जड़ें सत्ता है। यदि युद्ध स्तर पे हमें समाज के साथ साथ जनता का यदि उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करना है तो योजनाओं की भरमार आज सरकार के पास है। वो योजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पे हम जो सर्वांगीण विकास करना है हम कर सकते हैं। दूसरी बात, हम क्षत्रिय हैं, 567 रजवाड़े हमने समर्पित करके अखंड भारत बनाया था, लेकिन हमारी उपेक्षा सालों से होती आई है। अब हम भी चाहते हैं कि हम भी जनता की सेवा करें, हम भी इस देश के नागरिक हैं, क्या हमें अधिकार नहीं है? तो हम यही कहना चाहते हैं कि जातिगत समीकरण के आधार पर आप टिकटों को बांटते आए हो, तो अब जब हमने समीकरण स्थापित किया तो हमें टिकटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो हम लोग इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा सुनिश्चित किए हुए जो पद चिन्ह है उस पर हम काम कर चुके हैं। अब जो चुनाव है विधानसभा, उसमें हमने इन राष्ट्रीय पार्टियों से टिकटें मांग के हमारी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का हमने निश्चित किया है। लोकतंत्र में हमेशा जातिवाद को कम करने की और घटाने की बात की जा रही है। आपकी जो मांग है ये पूर्णतः जातिवाद से ओतप्रोत है और आप केवल एक समाज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से आप इसको देखते हैं, छत्तीस कौम को कैसे साथ लाएंगे? ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से भी पूछना चाहिए। वो लोग उन्होंने गलती करी तो आप भी गलती करेंगे? गलती नहीं साहब, हम तो सत्ता में स्थापित होने के लिए उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब ये चल ही रहा है तो जातिगत समीकरण की स्थापना क्यों नहीं की जाए? और हमने जब की है तो ये क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। जब आजादी से आज तक राष्ट्रीय पार्टियों ने जातीय समीकरण के आधार पर टिकटों को बंटवारा किया है, तो हमने भी जातीय समीकरण। और अब मुझे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आज जो रिजर्व सीटें हैं, आज आपने देखा राजस्थान में भी कई सीटें रिजर्व है, तो रिजर्व सीटें जो है वो किसी जाति विशेष के लिए तो है, तो जातीय समीकरण वहां नहीं हो गया भाई? जाति के आधार पे आपने पहले ही बांट रखी आज से आज तक। तो अब जब सामान्य जो है जो स्वर्ण संविधान का राइट है, उनको संविधान ने दिया गया है हुकुम, के लिए तो संविधान बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सब, संविधान में परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता? जब होता आया है तो आगे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जातिगत समीकरण के आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ है तो क्यों ना आगे जब क्षत्रिय समाज समीकरण स्थापित करते हैं बेटा, उन्हें क्यों ना इसका लाभ मिले? तो हम लोग जब ये राजनीतिक पार्टियां जब यही चाहती है तो हमने वो स्थापित कर दिया। तो इस बार जब चुनाव है तो हमने टिकटों की मांग की है, और 75 विधानसभा ऐसी है जहां भरपूर संख्या है, जहां उपेक्षा होती आई है, तो उन विधानसभाओं में हमें टिकटें चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं भाई जाट समाज मांगता है, जाट समाज को जो जहाँ की संख्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण को तो आप हमने कहा मना किया, क्योंकि टिकट तो वैसे ही बढ़ती आई है, तो वैसे आप देने वाले हो। तो हमने जब एकता का परिचय दिया है तो हमारे समाज को सत्ता में आने में ये राजनीतिक पार्टी हमारी मदद करे, ये मांग लेके हम मैदान में, तो ये मुख्य मांग है। बाकी तो 14 मांगे आपके सामने है। बाड़मेर जिले में ऐसी कौन सी सीटें जो आपने चिन्हित करी जो आपके समाज के हिसाब से आप जहां टिकट क्लेम करने की स्थिति? ऐसा है सर, बाड़मेर, जैसलमेर और जितनी भी सीटें हैं वो सारी सीटों का विवरण मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि अभी सब पे सर्वे चल रहा है। तो सारी यानी सर्वे हो चुका है, लेकिन जो ईयरमार्क सीटें हैं तो वो जो सीटें, जैसे शिव है हमारा, जो शिव जहाँ पे हम है, शिव में आज हमारी भरपूर संख्या है, तो शिव में भी हम चाहेंगे कि हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो उम्मीदवारी ले। ऐसे ही बाड़मेर है, ऐसे जहाँ जहाँ विधानसभाएं हमारी मजबूत है, बाड़मेर में, जैसलमेर में, वो सारी लिस्टें हम देंगे आपको, और स्पेशली हम डॉक्यूमेंट के साथ देंगे। जब हम निर्दलीय खड़ा करेंगे तब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति विशेष को आपके सामने